क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, मतलब होता है ना फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री या टर्सरी कार्बन, उस टाइप से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन इज डिफाइंड इज द नंबर ऑफ बॉन्ड, क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द अनदर कार्बन। ठीक है, क्या लिखा है? कार्बन ने बाकी कितने अदर कार्बन से बॉन्ड बनाया, मतलब एक कार्बन कितने अलग अलग कार्बन से बॉन्ड बनाया वो होगा। जैसे कि फर्स्ट देखो CH4 क्या है, CH4 है, वो क्या किसी कार्बन से बॉन्ड बना रहा? नहीं, तो उसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन या 0 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं? सुपर प्राइमरी कार्बन या 0 डिग्री कार्बन। दूसरा देखो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन देखो क्या लिखा है CH3, ये एक कार्बन से बॉन्ड बना रहा, क्या हो गया ये वाला 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखो ये भी CH3 से बना रहा, तो दोनों कार्बन क्या है, दोनों कार्बन हमारा 1 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन को हम लोग प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। तीसरा देखो, तीसरा क्या है CH3, CH2 एंड CH2। देखो इस कार्बन को ले, एक कार्बन इधर बना रहा है, एक कार्बन इधर बना रहा है, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन देखो, ये कार्बन इसके साथ बना रहा बस एक, ये 1 डिग्री। ये कार्बन देखो सिर्फ इसके साथ बना रहा है, ये भी 1 डिग्री। तो क्या हो गया, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है। तो जो हाईएस्ट होता है ना, हाईएस्ट उसे लिया जाता है, मतलब बीच वाला कार्बन। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है। उसी तरह पहचानना है, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, अगला चेक करो, अगला क्या है CH3, C, CH3 एंड CH2। ये कार्बन देखो, ये कार्बन एक इससे है, एक इससे है, एक इससे है, 3 से है, तो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। देखो ये क्या है हमारा 3 डिग्री कार्बन, मतलब टर्सरी कार्बन। बाकी क्या है, ये देखो एक से बना रहा है, ये भी एक से बना रहा है, बाकी 1 डिग्री होगा। ठीक है, बीच वाला हमारा 3 डिग्री कार्बन है। अगला होता है क्वांटिटरी कार्बन। ठीक है, क्या है क्वांटिटरी, इसको बनाते हैं ऐसे, देखो CH3, 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 CH3। देखो ये जो कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन से 4 डिग्री कार्बन, इसको क्या बोलते हैं क्वांटेटरी कार्बन। क्या बोलते हैं क्वांटेटरी कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। समझ गए, डिग्री ऑफ कार्बन हम लोग समझ गए। क्या है लिखा, कार्बन ने बाकी कितने अदर कार्बन से बॉन्ड बनाया। ठीक है, सुपर प्राइमरी कार्बन 0 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, टर्सरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन, और क्वांटिटरी में 4 डिग्री कार्बन होता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या है, फाइंड डिग्री ऑफ इच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सारे कंपाउंड में हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन चेक करेंगे। ठीक है, देखो कलर ले लेते हैं येलो। ठीक है, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब ध्यान से देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से बना रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं गिनना है हमें, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखो इससे बना रहा, क्या हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया। तो दोनों कार्बन क्या है 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन को चेक करो, ये कार्बन किससे बना रहा, इससे बना रहा है, इससे बना रहा है, इससे बना रहा है, इससे। तो ये कार्बन 4 अलग कार्बन के साथ बना रहा है, मतलब 4 डिग्री कार्बन हो गया। अब इस कार्बन को ले लो, ये वाला कार्बन। ठीक है, ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन के साथ बना रहा था, एक कार्बन के साथ बना रहा 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखो ये वाला, ये किसके साथ, सिर्फ इसके साथ बना रहा, तो ये भी 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन को चेक करो, ये किसके साथ, सिर्फ इसके साथ बना रहा, क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन सिर्फ इससे बना रहा था, ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। सिंपल, काउंट करो एक कार्बन कितने अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, जितना होगा उतना डिग्री कार्बन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये देखो ये कार्बन आप किससे, सिर्फ इसके साथ है 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन सिर्फ इसके साथ है 1 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट चलते हैं, देखो एक सेकेंड कलर ले लेते हैं। ये कार्बन देखो, ये कार्बन जो है एक इससे बना रहा है, एक इससे बना रहा है, एक इससे बना रहा है, 3 अलग अलग कार्बन के साथ 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन इससे बना रहा, इससे बना रहा, 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4, 4 अलग अलग कार्बन से बना रहा 4 डिग्री कार्बन। यही हो गया क्या, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसमें आपको देखना होगा। ठीक है, देखो अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कार्बन कहाँ कहाँ पे है। देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन, जितना भी क्या है सर्कल है वो कार्बन है। ठीक है, देखो ये कार्बन है। अब हम लोग एक चीज चेक करते हैं, देखो ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है एक कार्बन के साथ, तो ये कार्बन कैसा हो गया 1 डिग्री। फिर ये कार्बन देखो, ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन के साथ बना रहा है, ये भी 1 डिग्री। अब बीच वाला कार्बन देखो, एक कार्बन इसका इस साइड है, एक कार्बन इसका इस साइड है, एक कार्बन इधर इस साइड है, तो ये बीच वाला कार्बन क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन हो गया। उसी तरह ये देखो, इसका एक कार्बन यहाँ पे है,
एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, कितना 3 कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, इस कार्बन को देखो, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे इस इधर नहीं चल जाना, ये तो इससे जुड़ा हुआ है 3rd नंबर से, तो ये इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, 2 कार्बन से है तो 2nd डिग्री। आगे चलते हैं, ये वाला, ये देखो, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन मतलब 3rd डिग्री। आगे देखो ये वाला, ये सिर्फ इससे जुड़ा है मतलब 1 डिग्री कार्बन। फिर इस पे चलते हैं, देखो ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये एक कार्बन से जुड़ा है, कितना हो गया, 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। अगला चलो, ये देखो, ये एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री हो गया कंप्लीट। ये बता ही दिए 3 डिग्री कैसे, ये हमारा कार्बन है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, हो गया 3 डिग्री कार्बन। तो इसी तरह से आपसे स्ट्रक्चर दिया रहेगा, नंबरिंग क्या रहेगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और बताना है कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री का है, बस यही करना है। ठीक है, चलो आगे, चल इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, जितना भी ये लाइन है, ये वो पॉइंट है, वो कार्बन है। ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ से चलते हैं, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन। फिर अगला देखो, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन। अब इस पे चलते हैं, ये देखो, एक कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से जुड़ा है, ये चौथे कार्बन से जुड़ा है, 4 कार्बन से है, 4 डिग्री कार्बन। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये सब सीख रहे हैं, नीट में नहीं आता है। ठीक है, ये सब नीट में इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, छोटा सा आएगा। हाँ, पता होना चाहिए ना करना कैसे है। एक कार्बन कितने अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, उससे डिग्री पता चलता है। चलते हैं यहाँ पे, देखो ये एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन से। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ देखो, ये कार्बन एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक नीचे जुड़ा है, 4 कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। यहाँ पे चलते हैं, देखो ये एक इससे जुड़ा है, एक यहाँ पे जुड़ा है, 2 कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। इस पे चलते हैं, देखो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 4 कार्बन से जुड़ा है, 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, आगे देखो, देखो ये देखो, ये कार्बन इससे जुड़ा है, कितना हो गया, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। इस पे चल जाओ, देखो 1 2 3 और 1 4, 4 डिग्री कार्बन। ये वाला क्या है, सेम यही वाला है, तो 1 डिग्री होगा सारा। तो इसको भी इसी तरह से देख के कर लेना है, कुछ नहीं है, सिंपल से आपको चेक करना है कि एक कार्बन अगले कितने कार्बन से जुड़ा है, तो वो उसका कहा जाएगा डिग्री ऑफ कार्बन। देखो ये कार्बन है ना, ये कार्बन, जिसको यहाँ पे पॉइंट मान लो, ये कार्बन है, ये एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ कार्बन देखना है, तो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो, एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन। हाइड्रोजन नहीं, कितने कार्बन से जुड़ा है वो बताता है उसका डिग्री ऑफ कार्बन। इस कार्बन को देखो, एक कार्बन इधर, इधर ऑक्सीजन है नहीं, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, कितना हो गया, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, चल आगे देख। चल अगला क्या है, फाइंड डिग्री ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। डिग्री ऑफ कार्बन चेक करेंगे। देखो इस कार्बन को ले लो, इस कार्बन को ले लो, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री, मिटा दो। देखो एक कार्बन ये है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन ले लो, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन मतलब 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये देखो ये कार्बन है, ये इससे एक जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन। मतलब बेंजीन में सारे कार्बन 2 डिग्री कार्बन रहते हैं। क्या है, बेंजीन में सारे कार्बन 2 डिग्री कार्बन रहते हैं। ठीक है, चलो अब अगला देखें। ये कार्बन है, ये देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, नहीं जोड़ना है। ये देखो कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन। अगला देखो, ये कार्बन एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का नहीं लेना है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन, ऑक्सीजन का नहीं निकालना है। ये देखो कार्बन है, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखो, एक ही कार्बन से, तो 1 डिग्री कार्बन। अब देखो ये कार्बन, देखो ये एक कार्बन से जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है, इधर एक कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन वाला नहीं लेना है, तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन मतलब 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। ये देखो एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 डिग्री कार्बन। ये भी कार्बन है हमारा, ये बस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। बिल्कुल बेसिक है, एकदम बिल्कुल आसान है, इस सब में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बिल्कुल देखो और बना दो क्वेश्चन। ठीक है, चलो
क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन, वो क्या है, कला कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा है, मतलब सिंपल सी बात है, वो कार्बन जो अलग कितने अलग कार्बन से जुड़ा है उसी को डिग्री ऑफ कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पूछ लेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट्स बॉन्डेड। क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन। देखो, कहने का मतलब क्या है, जो कार्बन जितना डिग्री का है उस पर जितना हाइड्रोजन लगा हुआ होगा वही कहलाएगा। जैसे कि मान लो ये कार्बन ले लो, ठीक है, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है ना, और ये कार्बन क्या है, ये कार्बन एक अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है ना, तो इसका तीनों हाइड्रोजन क्या होगा, ये तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। मतलब एक कार्बन अगर 1 डिग्री है, उस पर जितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा सारा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो क्या लिखा है, ये देखो, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ठीक है, एक से जुड़ा हुआ है मतलब 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन एक से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखो, ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये कार्बन देखो, ये कार्बन कहाँ जुड़ा है, 1 2 3 4, 4 से जुड़ा हुआ है 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, इस कार्बन को देखो, ये एक इससे जुड़ा है एक इससे जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो, एक इससे जुड़ा है एक इससे जुड़ा है एक इससे जुड़ा है, 3 से जुड़ा है 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो, सिर्फ इससे जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन, ऊपर वाला कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन। अब ध्यान से देखो, 1 2, देखो ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 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 1 डिग्री कार्बन। कितना हो गया, 1 2 3 4 5। 1 डिग्री कार्बन कितना आया, 5 आया है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन 5 आ गया। 2 डिग्री देखो, एक ये है, 2 डिग्री कार्बन एक आया है। 3 डिग्री देखो, 3 डिग्री कार्बन भी एक आया है। 4 डिग्री देखो, 4 डिग्री कार्बन भी एक आया है। ये हो गया। अब देखो ये हो गया। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, 5 कार्बन है तो 5 के पास होगा। ठीक है ना, 1 डिग्री हाइड्रोजन जो होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, 5 होगा, है ना। इसके पास 3 हाइड्रोजन 1 डिग्री वाले, 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 इसके पास 3 हाइड्रोजन 1 डिग्री वाले। ठीक है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, 5 होगा। या सॉरी, देखो 5 है ना, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 5 दिया 15। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, 15, है ना। सिंपल सी बात है, एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो 5 कार्बन के पास 15 हाइड्रोजन, खत्म। ओके, 2 डिग्री पे चलते हैं। देखो ये 2 डिग्री वाले हैं, तो एक 2 डिग्री कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, हमारे पास कितना आया, एक ही आया है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो 3 डिग्री कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, 3 डिग्री कार्बन कितना है, एक है, तो एक हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ओके। 4 डिग्री कार्बन, यहाँ पे देखो, ये 4 डिग्री कार्बन है ना, इस साइड इस साइड इस साइड, कहीं भी इसके पास एक भी हाइड्रोजन है नहीं, तो 4 डिग्री कार्बन पे के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, कैसे काउंट करेंगे, सिंपल। 1 डिग्री कार्बन है तो उसका जितना भी हाइड्रोजन होगा सारा का सारा क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन से, इसे समझो, 1 डिग्री कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 2 डिग्री कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 3 डिग्री कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, सिंपल। चलो अगला देखो क्या लिखा है, राइट ऑल डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन आइसोक्टेन। बताए थे आइसोक्टेन एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, हर जगह पूछा जाएगा। तो आइसोक्टेन में क्या था, एक लास्ट सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच था और एक फर्स्ट सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांच था, तो ऐसा स्ट्रक्चर है। तो देखो स्ट्रक्चर बना लिए, CH3 C, CH2 CH3 CH, और यहाँ पे एक 2 ब्रांच हो गया। अब हम लोग पहले देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, देखो ये वाला कार्बन, ये कार्बन हम लोग लिए, किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन। अब अगला ये कार्बन लिए, ठीक है, ये कार्बन को देखो, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे, 4 डिग्री कार्बन हो गया। फिर इस कार्बन को देखो, ये किससे, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन को देखो, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ये वाला। ठीक है, ये देखो, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन हो गया। फिर अगला चलते हैं ये कार्बन, ठीक है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन। ये देखो, एक कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन क्या हो गया, 1 डिग्री। ये देखो, ये सिर्फ एक ही से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। अब काउंट करेंगे, ठीक है,
1 डिग्री कार्बन, 1 2, ऐसे देखो 1 2 3 4 5, 5 गो ये है 1 डिग्री कार्बन है ना, ये क्या होगा 1 डिग्री कार्बन, 5 हो गया ठीक है। 2 डिग्री कार्बन देखो 1, 2 डिग्री कार्बन 1, 3 डिग्री कार्बन कितना है 1, 4 डिग्री कार्बन 1, ठीक है सिंपल सी बात है। अब ऐसे चेक करो 1 डिग्री के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 5 कार्बन है, तो कितना हो जाएगा 15 हाइड्रोजन। फिर देखो 2 डिग्री के पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक ही कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन ठीक है। 3 डिग्री के पास कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, 1 हो गया। 4 डिग्री कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, 0, कितना हो गया, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चल इतना हो गया, चलते हैं ओके नेक्स्ट देखते हैं। डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड हेलोजन कुछ नहीं है, डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या है, डिग्री ऑफ अल्कोहल इज द सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इज बॉन्डेड। मतलब ये जो मान लो ऐसा है स्ट्रक्चर, एक मिनट, CH3CH2OH ठीक है, जिससे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा जिस कार्बन से, उस कार्बन का जितना डिग्री होगा वही उस अल्कोहल का डिग्री होगा। देखो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन, ये अल्कोहल भी क्या कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, बस काम खत्म। देखो CH3CH2OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का डिग्री निकालो, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा स्ट्रक्चर देखो CH3CH3CHOH से जुड़ा हुआ है, देखो एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन, तो ये अल्कोहल भी कैसा होगा 2 डिग्री अल्कोहल। कहने का क्या मतलब है, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है उस कार्बन का डिग्री निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि वो अल्कोहल कितने डिग्री का है। अगला देखो CH3CH3OH, अब देखो ये कार्बन 1 2 3, 3 से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा, देखो 3 डिग्री अल्कोहल। ओके समझ गए, चलो आगे देखो। अगला क्या है, डिग्री ऑफ हैलोजन, सेम वही तरीका, डिग्री ऑफ हैलोजन इज सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच बॉन्डेड। मतलब जिस कार्बन से बॉन्ड होगा उस कार्बन का जितना डिग्री होगा वही डिग्री ऑफ हैलोजन कहलाएगा। ध्यान से देखो पहला क्या है CH3CH2I ठीक है, ये I इससे जुड़ा हुआ है ठीक है, ये कौन सा कार्बन है 1 डिग्री कार्बन, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री हैलोजन। दूसरा देखो CH3CH3 ठीक है ना, CH3H और I, देखो ये कार्बन एक कार्बन ऊपर से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये 2 डिग्री हैलोजन होगा। कंप्लीट। आगे देखो एक और CH3 ठीक है, ये कार्बन 1 2 3 और इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है ठीक है। हेलोजन मीन्स कुछ भी ले लो, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी, उसके जगह एक्स लिखते हैं ठीक है ना। एक्स में क्या हो सकता है, आप फ्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं, आयोडीन, ये सब क्या हेलोजन है, हेलोजन ग्रुप है ठीक है, याद रखना। तो एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ मतलब 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन मतलब 3 डिग्री हेलोजन, सिंपल। क्या करना है, करना कुछ नहीं है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का डिग्री निकालो, पता चल जाएगा उस डिग्री का हेलोजन है। वही अल्कोहल के साथ भी सेम हो रहा था और हेलोजन के साथ भी क्या हो रहा, सेम हो रहा। चलो आगे नेक्स्ट देखो क्या है, राइट डिग्री ऑफ अल्कोहल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, एक मिनट कलर बदल देते हैं। देखो इस कार्बन से देखो इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन का देखो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन मीन्स ये अल्कोहल भी क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल होगा। नेक्स्ट देखो ये कार्बन है, ये कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, देखो इस कार्बन से एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है ना, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला बीच वाला कार्बन क्या होगा, ये जो बीच वाला कार्बन होगा 2 डिग्री कार्बन होगा, 2 डिग्री कार्बन मीन्स 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट देखो ये कार्बन है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन, इससे OH जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री अल्कोहल। बेसिक, कुछ भी नहीं करना है, एकदम बिल्कुल आसान है ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखो, राइट डिग्री ऑफ अल्कोहल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सिंपल, देखो पहला ये कार्बन है ठीक है, ये कार्बन है, इससे OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को देखो किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट देखो ये कार्बन है ठीक है, ये एक कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन,
2 डिग्री अल्कोहल। सेम देखो, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन क्या बेंजीन वाला है, ये भी तो कार्बन है ना, ये जो पॉइंट है ये भी कार्बन है। ये क्या हो गया, 1 2 3, 3 डिग्री कार्बन मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल। सिंपल, खत्म। अब देखो, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन से डायरेक्ट कोई जुड़ा हुआ, बट ये अल्कोहल नहीं है, क्योंकि ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये एक फिनोल है, ये है ना। देखो, ये कार्बन, एक कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन हो तो 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, नहीं, ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है, ये एक फिनोल है, अलग ही फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल में काउंट ही नहीं किया जाता है, ठीक है। क्या है, अल्कोहल एंड फिनोल आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है डिग्री ऑफ अमीन। क्या है डिग्री ऑफ अमीन, देखो क्या बोलता है, डिग्री ऑफ अमीन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कार्बन टू विच बॉन्डेड, सेम, एकदम सेम तरीका है, ठीक है। पहला, NH3 को क्या बोलते हैं, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, है ना, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। नेक्स्ट देखो, कहना क्या है, CH3NH2, ठीक है। देखो, ये कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, क्या है, ये कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाना। ओके, देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आता है, क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखना। कहने का क्या मतलब है, ये जो ग्रुप है ना, ये जितने कार्बन से जुड़ा रहेगा ये उतना डिग्री ऑफ कहलाएगा। देखो, NH2 कितने से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। दूसरा देखो, NHCH2, सॉरी CH3, ये किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन दो कार्बन, 2 डिग्री अमीन, खत्म, है ना। देखो, ये एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री अमीन, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, CH3, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या हो गया, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री अमीन। आगे देखो, NCH3, CH3 एंड CH3, क्योंकि ये एक प्लस चार्ज होता है, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज होता है, इसको बोलते हैं 4 डिग्री अमीन, नहीं 4 डिग्री क्वांटिटी साल्ट, क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज आ जाता है, इस वजह से क्या है, इसको पढ़ा जाता है 4 डिग्री क्वांटिटी साल्ट, ठीक है। समझिए क्या हुआ, सिंपल समझो, अमोनिया से जितना कार्बन जुड़ा होगा उतना डिग्री होगा, एक कार्बन 1 डिग्री अमीन, दो कार्बन 2 डिग्री अमीन, 3 कार्बन 3 डिग्री अमीन, सबसे बेस्ट तरीका है इसको याद करने का, बस सिंपल देखो, जितना कार्बन जुड़ा हुआ है वो डिग्री ऑफ अमीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट देखो, क्या है, इंडिकेट द फॉलोइंग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। आसान है, देखो, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एक कार्बन से दो कार्बन से, दो कार्बन 2 डिग्री अमीन, ये नाइट्रोजन देखो एक कार्बन से जुड़ा है ना, ये एक कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री अमीन। अगला देखो, ये नाइट्रोजन एक कार्बन दो कार्बन, 2 डिग्री अमीन। ये देखो, एक कार्बन दो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री अमीन। यहाँ पे देखो ना, हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन तो नहीं लेना है ना, एक कार्बन दो कार्बन 3 कार्बन, 3 डिग्री अमीन, कुछ भी नहीं, सिंपल। क्या, एन कितने कार्बन से जुड़ा है उससे पता चल जाएगा कि 1 डिग्री अमीन है या 2 डिग्री अमीन है, ठीक है। चलो, अगला क्या है, अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, DU बोलते हैं इसको, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को DU पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, DU, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, देखो क्या है, पहला जो स्ट्रक्चर है इथेन, इथेन कैसा होता है, इथेन होता है CH3, ये इथेन है, देखो CH3 इथेन हो गया। इथेन किसका है, अल्केन का है। दूसरा क्या होता है, इथीन, इथीन क्या होता है, CH2, ये देखो CH2 इसके पास डबल बॉन्ड होता है, इथीन इसीलिए कहलाया, पढ़ाएंगे जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ये अल्कीन हो गया, तो देखो इसके पास क्या था, CH3, ये क्या है, CH2, देखो इसके पास 6 हाइड्रोजन है, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन कम हो गया। जब भी हम अल्केन से अल्कीन के पास जाते हैं 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है, उसी तरह जब हम लोग अल्कीन से अल्काइन के पास जाएंगे 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। इथाइन क्या होता है, CH, देखो इसके पास 4 था, इसके पास 2 हो गया, ये हो गया। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मतलब क्या, ये भी बोल सकते हो, जितना डबल बॉन्ड होता है उतना ही क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है, एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसके पास देखो 1 2, या पाई बॉन्ड बोल सकते हो, एक पाई बॉन्ड, एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसके बाद एक और एक, ये
2 पाई बॉन्ड मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। तो देखो क्या है डिफिनेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बोलते हैं, डिफिशिएंसी ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू अल्केन, अल्केन के रिस्पेक्ट में जितना पेयर, पेयर मतलब समझ रहे हैं, एक पेयर दो पेयर, तो अल्केन से अल्कीन जाने में एक पेयर डिफिशिएंसी है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। अल्केन से अल्कीन जाने में कितना, एक पेयर ये एक पेयर ये, दो पेयर है, क्या हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। वही लिखा हुआ है डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू अल्केन को ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। या आप लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी देख सकते हो, क्या जितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा उतना ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। देखो इसके पास 2 पाई बॉन्ड है 2 हो गया, इसके पास 1 पाई बॉन्ड है 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अनसैचुरेशन में मतलब क्या, जिसके पास पाई बॉन्ड 0 हो, ठीक है। अनसैचुरेशन विथ 1 पाई बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन कम होगा तो अनसैचुरेशन विथ 1 पाई बॉन्ड, अनसैचुरेशन विथ 2 पाई बॉन्ड, ये बोल सकते हो, ठीक है। ओके, आगे दो दो टर्म है, क्या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डीबीई, क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी, दोनों एक ही चीज है। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी मतलब क्या, कितना पेयर ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंट है या कितना डबल बॉन्ड है, इसी को हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से जानते हैं। कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला बताएंगे उससे सारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। देखो आगे चलो, अगर फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला मतलब समझ रहे हो, अगर इस टाइप का दिया है CH3 ये फॉर्मूला है, अगर आपको स्ट्रक्चर दिया है ऐसे स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, स्ट्रक्चर दिया है तो दो अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपसे फॉर्मूला दिया है तो आप ये वाला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लगाएंगे, आपसे स्ट्रक्चर दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला से ही काम हो जाएगा। पहला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, क्या करेंगे, जितना फॉर्मूला में कार्बन है कार्बन का नंबर लिख लो, +1 कर दो, माइनस लो जितना उस फॉर्मूला में हाइड्रोजन है नंबर ऑफ हाइड्रोजन ले लो, उसके पास x क्या है हैलोजन, प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन बाई 2, ये जितना आएगा वही कहलाएगा उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो या उसके पास पाई बॉन्ड बोलो, ठीक है। देखो C क्या है नंबर ऑफ कार्बन, H क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X क्या है, X है हैलोजन फैमिली मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जितना होगा वो हो जाएगा। N क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया C+1 माइनस H, C+1 माइनस ब्रैकेट H प्लस X माइनस N/2। ये कब लगाएंगे, जब आपको फॉर्मूला दिया रहेगा। ये कब लगाएंगे, जब आपको स्ट्रक्चर दिया है, क्या है du इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, मतलब आपको स्ट्रक्चर दिया है उसमें पाई बॉन्ड काउंट कर लो रिंग काउंट कर लो, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकल जाएगा, ठीक है। देखो पहला ये क्या दिया है, ये आपको फॉर्मूला दिया है, आपको स्ट्रक्चर नहीं, फॉर्मूला दिया है, क्या करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लगाना है du। देखो du इक्वल टू क्या होता है, du इक्वल टू होता है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। अब देखो इसमें कार्बन कितना है 10 कार्बन है, 10 ले लो, ठीक है, 10 कार्बन है 10 ले लो, +1 कर दो, +1 कर दिए, ठीक है। ओके देखो क्या हो गया 10 कार्बन ले लिए, +1 कर दिए, +1 माइनस ले लिया हाइड्रोजन, देखो कितना हाइड्रोजन 10 है, इसमें क्या किसी हैलोजन दिख रहा, मतलब हैलोजन ग्रुप दिख रहा नहीं, 0, नाइट्रोजन दिख रहा नहीं, 0 0 0 डाल दिया बाई 2, कितना आ गया 10 + 1 11 माइनस 10/2 है ना, 10/2 तो ये कितना आ गया 5, तो 11 माइनस 5 मतलब 6, मतलब इस स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया 6 आ गया, काम खत्म। नेक्स्ट चलते हैं अगला यहाँ पे, ठीक है। देखो ये है क्या हो गया, C के जगह पर 4 लिख दिए, 4+1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 10, हैलोजन है नहीं 0, नाइट्रोजन है नहीं 0/2, कितना आ गया 5, 10 माइनस 10/2 ये भी 5, देखो कितना आ गया 5 ये 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, ये कितना आ गया हमारा 0। बिल्कुल बेसिक एकदम फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला याद रहेगा, आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगला देखो C2H2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। देखो कितना कार्बन है 2 कार्बन 2+1, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन कितना है 2 2 माइनस 0 सॉरी +0 माइनस 0/2 कितना आ गया 3 माइनस 2/2 कितना आ गया 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इतना बेसिक तो आना चाहिए, इतना मैथ जो इतना फास्ट कर रहे हैं तो इतना बेसिक तो आना ही चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखो अगला ये स्ट्रक्चर है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या, कितना कार्बन है 3 कार्बन +1, 3 कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 3, ठीक है, हाइड्रोजन देखना है +1 हाइड्रोजन, एक फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है नहीं 0/2, देखो 3+1 माइनस 3+1/2 हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 4/2, ये हो गया 2,
4 माइनस 2 मतलब 2, ये आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, सॉरी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अलग है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 आ गया। नेक्स्ट देख करो, देखो इसमें कार्बन कितना है, ध्यान से देखो, 3 कार्बन, 3 प्लस 1, ये हो गया, माइनस ले लो। अब क्या देखना है, हाइड्रोजन देखना है, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन को जो आइसोटोप है ना उसको भी लेना है। जैसे क्या है, ड्यूटेरियम है, ट्यूटियम है, तो कितना ड्यूटेरियम है, 2, 2 ट्यूटियम है, 4 हो गया, 4 ले लिया, प्लस ये क्या है, हैलोजन ग्रुप, 1 2, एक फ्लोरीन एक क्लोरीन, 2/2, नाइट्रोजन तो नहीं है ना, नाइट्रोजन 0 हो गया, तो देखो कितना आ गया, 3 + 1 4 + 2 -0, 4 + 2 -0, इसको सॉल्व कर दो, देखो इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 2/2 6/2, कितना आ गया 4, ये हो गया 3, 4 - 3 = 1। डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन कितना आ गया 1। बेसिक है एकदम, बिल्कुल बेसिक है। हाँ, इसको ध्यान से क्या करना ना, लिखना, कॉपी में लिखना और ट्राई करना, क्योंकि सॉल्यूशन तो दिया है, सॉल्यूशन देख के बनाओगे, खुद से बनाओगे तभी सीखोगे, मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, खुद से बनाओ, ट्राई करो। देखो इतना जल्दी पढ़ाने का मतलब यही है कि खुद से ज्यादा मेहनत करना है, मतलब सेल्फ स्टडी ज्यादा पढ़ाना है। ये सब 2 घंटे का लेक्चर है, हम 32 मिनट 40 मिनट में खत्म कर देते हैं, तो 2 घंटा का लेक्चर आपको 42 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा, तो बाकी जो 1.5 घंटा बच रहा उसको खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से प्रैक्टिस करोगे ज्यादा सीखोगे, ज्यादा सीखोगे ज्यादा जल्दी जल्दी सवाल होगा, नीट में टाइम बचेगा, ठीक है। चलो आगे, अगला सवाल देखो, ये है, इसमें भी चेक करना है, देखो कितना कार्बन, 6 कार्बन, 6 + 1 हो गया, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन देखो 1 2 3, 3 है ना, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, ठीक है, तो कितना हो गया 3 है, 3, फ्लोरीन देखो 2 3 2 5, 5, और नाइट्रोजन तो 0 है, बाय कितना हो जाएगा, बाय 2, देखो 6 + 1 7, ठीक है, -5, 5 3 8/2, कितना हो गया 4, 7 - 4 = कितना आ गया 3, ये रहा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 3 आ गया। तो इसको सॉल्व करना खुद से, ठीक है। चलो आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर देख के कैसे बताएंगे, तो स्ट्रक्चर देख के सिंपल बता सकते हैं। क्या स्ट्रक्चर देख के क्या था, पाई बॉन्ड काउंट करें, नंबर ऑफ रिंग देखें, दोनों को ऐड कर दें, आपका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकल जाएगा, या डिग्री बॉन्ड इक्विवेलेंट भी वही चीज़ है, ठीक है। डिग क्या है, ये क्या लिखा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोले, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोले, या डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन बोले, ठीक है। नेप्थलीन देखो, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेप्थलीन ऐसा दिखता है, ठीक है, एंथ्रासिन इस टाइप का दिखता है, और एक और स्ट्रक्चर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेप्थलीन है, ठीक है। नेप्थलीन कैसा है वो देखते हैं, देखो नेप्थलीन इस टाइप का दिखता है, ठीक है, स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इस टाइप का दिखेगा। तो पाई बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5, पाई बॉन्ड कितना हो गया 5, रिंग देखो, एक रिंग ये, एक रिंग ये, 2, 5 2 7, कितना आ गया 7, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 7, खत्म। ओके, अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन में कितना है 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड, एक रिंग प्लस 1 रिंग, 4, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आ गया 4, खत्म, ठीक है। आगे देखो, अगला क्या है एंथ्रासिन, एंथ्रासिन इस टाइप का दिखता है, ठीक है, एंथ्रासिन इस टाइप का दिखता है, देखो 1 2 3, 3 4 5 6, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया पाई बॉन्ड, 7 पाई बॉन्ड हो गया, रिंग देखो 1 2 3, 3 रिंग हो गया, 7 + 3 10, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 7। तो सबसे आसान क्या होता है, सबसे आसान होता है आपको डायग्राम देख के डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड 7 हो गया, और रिंग 1 2 3, 3 तो होंगे 7 + 3 10, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया 10, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू बेंजीन। चेक करना है बेंजीन के इक्विवेलेंट कौन आता है, बेंजीन पहले बना लो, ये रहा बेंजीन, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग, कितना हो गया 4, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4। अब चेक करो इन सारे ऑप्शन में किसके पास 4 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। देखो इसके पास तो नहीं होगा ना, स्ट्रक्चर में तो नहीं होने का है, तो देखो 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड, एक रिंग, 4, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4। इसका देखो 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड, एक रिंग, 4, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4। आगे देखो 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, एक रिंग, एक रिंग, कितना हो गया 4। मतलब ये जो सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं वो क्या है, उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सबको 4 आ रही है ना। ये बेंजीन है, बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, ऑल ऑफ दिस आंसर, खत्म। बिल्कुल बेसिक है, इतना इजी है, मतलब ये देखना, इससे इजी कुछ भी नहीं है। अभी जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो रिएक्शन में थोड़ा सा याद करना होगा, यहाँ पे मैथ है तो थोड़ा सा मैथ का दिमाग लगा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपको फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला से डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है। देखो चलो देखो क्या करेंगे, सिंपल,
कार्बन काउंट करेंगे, 1 2, 2 + 1, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन देखो 1 2, 2 हाइड्रोजन, फिर क्या क्या हैलोजन देखो, कहीं हैलोजन है नहीं, 0, कहीं नाइट्रोजन है नहीं, 0/2, कितना आ गया 3 - 2/2, तो कितना आ गया 3 - 1 2, देखो कितना आ गया, पहले वाले का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2, खत्म, सॉल्व किया है, देखो सॉल्व किया है, डिग्री ऑफ ये फॉर्मूला है, ये डाटा लिख दिए, ये फॉर्मूला, ये आ गया हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अगला देखते हैं, देखो अगला कितना कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन, 2 + 1, 2 + 1 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन देखो कितना हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 0 फ्लोरीन, 0 नाइट्रोजन, तो कितना आ गया 2 + 1 3, और 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है 0.5, तो 0.5 माइनस आ गया, तो 3 - 0.5 कितना आ गया 2.5, 2.5। अगला देखो कितना कार्बन है, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन + 1, 2 + 1, हाइड्रोजन कहीं दिख रहा नहीं, 0 0 0, 0/0 क्या होता है 0, मतलब ये पूरा ओवरऑल टर्म 0, मतलब 2 + 1 मतलब 3, ठीक है। तो पहला कितना आया डिग्री ऑफ सेचुरेशन 2, दूसरा कितना आया 2.5, तीसरा कितना आया 3, 2.53, 2.53 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकल गया। तो अभी हम लोग क्या सीख लें, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन चाहे आपको स्ट्रक्चर दे के रहे, चाहे आपको फॉर्मूला दे के रहे, आपको स्ट्रक्चर अगर दे के रहे तो ये लगाना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनेंगे, नंबर ऑफ रिंग गिनेंगे, जितना आएगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा। फॉर्मूला दिया है C+1 - H + X - N/2, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा, इससे क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो गया, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, ये हमारा जितना बेसिक था, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना बेसिक समझाना था हम समझा चुके हैं। उसके बाद हम लोग IUPAC चलेंगे, फिर आइसोमेरिज्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग GOC, देखो आइसोमेरिज्म में उतना ही पढ़ाएंगे जितना जरूरत, ठीक है। होता क्या आइसोमेरिज्म इतना लंबा है, पढ़ते पढ़ते 1 2 महीने चलता है, नहीं हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो नीट लेवल का है वही जाएंगे, जेई में थोड़ा सा नहीं घुसेंगे, थोड़ा सा जाएंगे लेकिन जेई में उतना नहीं है, वो एडवांस में नहीं, जेई मेंस तो पूरा कराएंगे, ठीक है। जेई मेंस का जितना है वो करना ही करना है, जेई एडवांस तक नहीं जाएंगे आइसोमेरिज्म में। ऐसे भी एक सवाल आता है आइसोमेरिज्म से, उसको कर लेंगे, ठीक है। चलो ओके।